चलिए, क्लास 9 है ना ये? ठीक है। तो क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। भारत आकार और स्थिति के संदर्भ में है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री, ठीक है, 7 मिनट है। ठीक है, तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत का पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे। तो भारत का पूर्वी देशांतर 68.7 से लेकर 97.25 तक है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी देशांतर कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये बात सही है। और भारत का मुख्य भाग की बात करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68.7 से लेकर 97 95 25 पूर्वी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होगा, तो ध्यान रखें इंदिरा पॉइंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का दक्षिणतम बिंदु है? तो ध्यान में रखें क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में डूब गया था। ठीक है, उत्तर की बिंदु की बात करें, इंदिरा कॉल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु की बात करें, गुहर मोती है, गुजरात में है। पूर्वी बिंदु की बात करें, किबूती है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बात करेंगे भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% है। गलत है, 3% नहीं है। ठीक है, बात करें भारत की, ठीक है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पे भ्रंशोत्स पर्वत स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो क्या है बताइए? पहला वाला तो गलत है, दूसरा सही है क्या? ठीक है, गलत ध्यान है। में दोनों के दोनों। गलत है। हाँ, देखिए इसका आंसर डी दिया है, मतलब दोनों गलत है ना। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, आप देखेंगे कथन एक असत्य है, क्योंकि भारत का भूभाग कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, 32, कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32 लाख, कितना? 87,263। 32 लाख 32 87,263। 87,263। ठीक है, जो कि विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां बड़ा देश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करें, रूस, कनाडा, संयुक्त अरब अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। पुरानी एनसीईआरटी एक अच्छा 8 की भूगोल पाठ्य में देश और उनके निवासी भाग के आकार के दृष्टि से चीन को संसार का तीसरा सबसे बड़ा देश बताया गया है। कैसे? पागल हो गया है क्या? कथन दो भी असत्य। भारत का उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत हिमालय अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 3 राज्यों में फैला है, तो कहाँ कहाँ? यमन, कराईकल, माहे। ठीक है, माहे केरल में है। यमन की बात करें आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। कराईकल की बात करेंगे, सबके सब सभी सही है। ठीक है, और पुडुचेरी में जिला कितना है? 4 जिले। चार में सर। 4 जिले है। यमन, ठीक है, कराईकल, ध्यान माहे रखेंगे। और एक और है। एक 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 होगा। पुडुचेरी हाँ, है एक जिला। पुडुचेरी खुद भी जिला है। पुडुचेरी ठीक ही है, है हमारा। पुडुचेरी अच्छा। की बात करेंगे, कराईकल यमन में है, जो कि कराईकल तमिलनाडु में है। यमन की बात करें आंध्र प्रदेश में, माहे के जिला की बात करें केरल में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, यमन की बात करें आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। कराईकल तमिलनाडु में है। माहे की बात करें अरब सागर के, मतलब कहाँ पे है, तो केरल में है। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है? तो समुद्री सीमा को स्पर्श करने वाला गुजरात अंतर्राष्ट्रीय हो सीमा, जाएगा। बिल्कुल, गुजरात गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों। ठीक है, इस समुद्र की दोनों हो सीमा को जाएगा। भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को टच करता है। गुजरात किसे टच करेगा? तो पाकिस्तान को टच करेगा। पाकिस्तान ठीक है, को। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो बांग्लादेश को बंगाल की टच करेगा। खाड़ी। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश और है। बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश, और गुजरात की बात करेंगे तो अरब सागर और, ठीक है, किसे करेगा? तो पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण क्या बोल? उत्तर से 25। दक्षिण। 25 ठीक है, तो पहला कथन तो सही है। ठीक है, 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक की अमानंतर रेखा, तो ये भी कथन सही ये है। भी सही है। इसमें भी किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद की मिर्जापुर से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है? जम्मू कश्मीर, पहले तो करता था, हम नहीं करता अब है। नहीं करेगा।
ये हिमाचल सिक्किम सिक्किम करेगा, उत्तराखंड उत्तराखंड करेगा, सिक्किम हिमाचल करेगा। प्रदेश करेगा, ऑल ठीक है। ही दे रखा है इसमें तो। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी ऑल ही हो जाएगा, क्योंकि उस समय जिस समय का किताब है कौन, उस समय का। हाँ उस समय के कौन खटखट खटखट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो माइक बंद करके रखिए ना, ठीक है। तो उस समय के हिसाब से लद्दाख जब राज्य था तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो सब हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान में रखना। बताओ। बाद निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ध्यान में रखिएगा गुजरात का। गुजरात। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को, नेपाल। उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश, तो सबकी सीमा नेपाल से नेपाल। टच करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नेपाल से टच करेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ध्यान रखें सारे ही राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, साढ़े 23 डिग्री लाइन खींची जाती है, जो कि काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ध्यान रखिए। यह राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में था, भारत और श्रीलंका के बीच में आपको पाक जल संधि आपको मिलेगा। भारत का भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 2 है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने का दक्षिण की ओर प्रभावित हुई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है, ठीक है। ये दक्षिण की ओर नहीं जाती है, ठीक है, किधर जाती है, सर आप लोग बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए सर को। ठीक है। तो ये दक्षिण की तरफ नहीं जाती है, किधर जाती है देखेंगे तो भारतीय प्रायद्वीप भारत का सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा आर्कटिक क्षेत्र में शामिल था, ठीक है। संवहनीय धाराओं भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों पर विभाजित कर दिया, इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया सही है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद प्रभावित तो हुई, लेकिन ये दक्षिण की तरफ नहीं गई, किधर गई, नॉर्थ की तरफ गई, ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ गई, तो नॉर्थ की तरफ गई। अब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, ये भी आपको सही है। अभी जहां पर आप हिमालय पर्वत देखते हो वहां पे कभी सागर हुआ करता था, उस सागर को किस सागर से जानते थे, खेसी सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। आप चलेंगे, ठीक है। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, पैंजिया का ही दक्षिणतम भाग था। अब देखिए भूवैज्ञानिक संरचना एवं सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि भारत में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला भी है, अब प्रायद्वीपीय खंड भी है, ठीक है। ध्यान रखिए भारतीय द्वीप समूह के अनुसार नहीं बांटा जाता है, क्योंकि नहीं है, ठीक है। भारत में 2 ही द्वीप आपको मिलेंगे, कौन कौन से द्वीप है, एक आपको अंडमान निकोबार, सॉरी आपको एक अरब सागर बोलता हूँ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, एक आपको कहाँ पे मिलेगा, अरब सागर में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अरब सागर में आपको क्या मिलेगा, लक्षद्वीप मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे मिलेगा आपको, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है, भारत का प्रायद्वीपीय खंड, तो ध्यान रखिए ये आपको ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ध्यान में रखिए कि किससे बना हुआ है, नीस से बना हुआ है, ठीक है। तो भारत का प्रायद्वीपीय खंड किनसे बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय खंड किससे बना है, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, ठीक है। अब देखें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड के भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग की बात करेंगे, ठीक है, कार्बी एंगलोंग का पठार है, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार मरुस्थल भी है, मेघालय का पठार भी है, छोटा नागपुर के पठार भी है, ठीक है, मिजो श्रेणी नहीं है इसका भाग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मिजो श्रेणी इसका भाग नहीं है। बाकी प्रायद्वीपीय खंड के भाग की बात करेंगे, कार्बी एंगलोंग का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार, सबके सब मतलब क्या है, शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मीजो श्रेणी की बात करें किसमें आता है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आएगी, ठीक है। मीजो श्रेणी किसमें आ जाएगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या है, आते हैं, ठीक है। आप चलेंगे आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, निम्नलिखित भारतीय प्रायद्वीप के क्षेत्र में संदर्भ में कुछ बातें दी गई, उन कथनों पे आपको फिर से पता करना है कौन सा इसमें सत्य है। प्रायद्वीपीय खंड की
उत्तरी सीमा कटी फटी है, ठीक है, सही है। पश्चिम बंगाल में, ठीक है, मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय एवं कार्बी एंग्लों पठार के छोटा नागपुर पठार से सही अलग करती है, ये भी सही है। सही पारादीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों में चौड़ी घाटियों में बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको सही है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं है इसमें, सारे के सारे चीज जो है सही है, ठीक है। पारादीपीय पठार किनसे बना होता है? आग्नेय तथा रूपांतरित सल ग्रेनाइट एवं नीच से बना हुआ, कई बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखिए। पहाड़ी पहाड़ी कम ऊंची पहाड़ियों में चौड़ी घाटियों से बना हुआ है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है, सही है ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में है, ठीक है, बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है हिमालय पर्वत के संदर्भ में सही है। ध्यान में रखें हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ध्यान में रखिएगा इस पर्वत की बात करेंगे तो ये मतलब ये क्या है, तरुण है, दुर्बल है और लचीली है। तरुण मतलब क्या है, नया है, ठीक है। हिमालय पर्वत की बात करेंगे बहुत ही मतलब क्या है, नया है, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत की बात करेंगे तो अरावली श्रेणी का पर्वत जो होगा सबसे प्राचीनतम पर्वत की एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। हिमालय पर्वत कैसा है, तो नवीन पर्वत श्रेणी का एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। चलिए, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में, इसका परिणाम क्या है, तो ध्यान में ग्रोज है, ठीक है, क्षिप्रिकाय है, जलप्रपात है, भी आकार की घाटी है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, हिमालय पर्वत जो है सभी भी मतलब क्या, कौन सी अवस्था में है, ठीक है, मतलब तरुण अवस्था में, मतलब युवा अवध अवस्था में, ठीक है। ये सारे कंडीशन मतलब है इसके, ठीक है। और बात करेंगे नीचे दिए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पूरब पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। पश्चिम पूर्व में बात करा, सतलज से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई पूरब भाग की अपेक्षा अत्यधिक विविधता पाई जाती है, तो एक और तीन सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूरब दिशा की बात करेंगे तो सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ये कथन सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट की बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी भाग तो बहुत बड़ा विविधता वाला क्षेत्र भी है, पता ही आपको, पश्चिमी घाट हम लोग जानते भी है, तो सही है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, ये गलत है, आई थिंक बढ़ती होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, सही है। ये असत्य पूछ रहा था, ये हाँ असत्य है, मतलब एक तीन असत्य, मतलब ये सही है, सॉरी, ये आपका सही है, ठीक है। ये क्या है, सही है। असत्य पूछ रहा था मतलब दोनों का दोनों मतलब क्या है, गलत है, ठीक है। ऊपर का दोनों का दोनों गलत है, सही कौन है, तो ये ही आपका सही है। गलती क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूरब से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है, ठीक है। पश्चिम से पूरब, यहाँ पे क्या दे दिया है, सतलुज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी हो नहीं होगा, ठीक है, होगा सिंधु से ब्रह्मपुत्र होगा। यहाँ पे सतलुज की जगह पे क्या हो जाएगा, सिंधु नदी होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, अर्थात पश्चिम से पूर्व कर हिमालय पर्वत श्रृंखला में चौड़ाई घटती है, ठीक है, चौड़ाई घटती है, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एवं ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ेगी चौड़ाई घटेगी। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अत्यधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग के कंपेयर में पूर्वी भाग में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसमें उल्टा दे दिया। पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता नहीं, ठीक है। पश्चिमी भाग के कंपेयर में पूर्वी भाग में पाई जाती है, इसमें पश्चिमी भाग को दिखा है, तो ये गलत हो गया। केवल इसमें सही कौन है, तो केवल दो सही, मतलब असत्य पूछ रहा है, तो एक और तीन असत्य है। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बताइए। इस हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जानता है, ठीक है। बृहद एवं ट्रांस हिमालय महान को, ठीक है, आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा हिमालय को, बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय को, ठीक है। महान हिमालय बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय को, ठीक है, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आंतरिक हिमालय या फिर इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय को क्या बोला जाता है, हिमालय हिमाद्री भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट से बना है।
इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरीके से पिघल जाती है, ठीक है। तो पूरी तरह से नहीं पिघलती, एक दो सही है, ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग का क्रूड कीवाड़ के ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है, गलत लिखा है। तो ध्यान रखें इसमें क्या होगा, सोल्यूशन इसका फर्क दे रहा हूँ, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे सतत श्रृंखला से, इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाला सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें, इसकी हाइट 8848 है। कंचनजंगा 8598 है। नंगा पर्वत की बात करें वो भी 6000 से अधिक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग में क्रूड ग्रेनाइट से बना इस श्रृंखला में हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, इस कारण से हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। तो पिघलता नहीं है, ठीक है, हमेशा बर्फ से क्या रहती है, ढकी हुई रहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप चलेंगे आगे, क्या क्या प्रश्न है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है। तो महान हिमालय में बात करेंगे तो 1 3 4 5, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। केटू नहीं पड़ता महान हिमालय में, तो केटू कहाँ पे पड़ेगा, कौन से हिमालय में? केटू कहाँ पे पड़ेगा, इनर हिमालय, K2। दो नहीं लिया है, तो केटू इसमें महान हिमालय में नहीं आता, ठीक है। हिमालय में पड़ता है, हाँ। फ्रांस में पड़ता होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे नेपाल में माउंट एवरेस्ट पड़ता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गुरा बंधारा सब नेपाल में। कंचनजंगा सिक्किम में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर है, नंदा देवी उत्तराखंड में, नामचा वर्मा दक्षिणी तिब्बत में है, ठीक है। ये सब भारत में बृहद महान हिमालय के सारे क्या है, शिखर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय पर्वत के श्रृंखला की है। यह पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा उत्पीड़ित शैलों से हुआ है। दून इन पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से सही बताना है ना, एक आधु बात की करेंगे सही है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे अधिक औसतत है। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित गैस से हुए, दोनों को दोनों मतलब क्या लिया है, सही लिया है, ठीक है। मतलब अगर बात करेंगे तो दून इन पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। मध्य हिमालय फिर लघु हिमालय में दून नहीं, तो दून कहाँ पे मिलेगा आपको, हिमालय में। शिवालिक में मिलेगा। किसमें मिलेगा, शिवालिक में मिलेगा, ठीक है, दून मिलेगा, ठीक है। और दून और द्वार, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, शिवालिक में ही मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे किसे देहरादून बोलते हैं ना, हरिद्वार बोलते हैं ना, उत्तराखंड में है ना, शिवालिक का हिस्सा है। अब देखें निम्नलिखित लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। लघु हिमालय पे हिमालय धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल या फिर जास्कर, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें कौन है, तो 1 2 3 सही लिया है। मतलब पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय पे हिमाचल हिमालय में मतलब क्या है, शामिल है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि बात में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, जबकि धौलाधर सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ये भी पूछ देगा। बनिहाल दर्रा की बात करेंगे किस रेंज में है, तो पीर पंजाल में है, ठीक है। ये दर्रा बनाई गई सुरंग, यहाँ पे एक सुरंग बनाई गई, पीर पंजाल में एक सुरंग बनाई गई, उसका नाम क्या रखा गया है, क्या नाम रखा गया है इसका, तो इसका नाम रखा है जवाहर सुरंग। क्या रखा गया है, जवाहर सुरंग नाम है, ठीक है। पीर पंजाल में ही बनाई गई है, ठीक है। अब विश्व का प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ पे है, तो ये मध्य हिमालय फिर लघु हिमालय मिलते हैं कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। किस राज्य में मिलेगा कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, हिमाचल में। कहाँ पे मिलेगा, तो हिमाचल में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और मसूरी नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, रानीखेत भी उत्तराखंड में, सबके सब कहाँ पे पड़ेंगे, तो कहाँ पे पड़ेंगे सबके सब, तो सबके सब लघु हिमालय में ही पड़ेंगे, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, सही है। यह पर्वत श्रृंखला असंपरित, ठीक है, अपसादों से बनी है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही। कई बार पूछा जाता है, बता हिमालय का सबसे बाहरी रेंज का नाम क्या है, ठीक है, सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, शिवालिक है। क्या नाम है उसका, शिवालिक है। शिवालिक भारत के किस किस दिशा में आ जाएगा, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, दक्षिण में है जी। ठीक है, दक्षिण में पड़ेगा शिवालिक, दक्षिण में सर, सबसे दक्षिण। ठीक है। निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच स्थित लंबट घाटी को क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, ठीक है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच के लंबट घाटी को क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून की बात करें, देहरादून,
कोटली दून, पाटली दून, ठीक है, ये सब क्या है, तो दून है, जो कि किसके किसके बीच में, निम्न हिमाचल में शिवालिक के मध्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करेंगे आगे, ठीक है, मिलाइए। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक, सिंधु सतलज कुमायूं हिमालय, तीस्ता, हम्म, काली और तीस्ता के बीच में कुमायूं, नेपाल हिमालय, तीस सतलज काली, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, नेपाल का हिमालय काली, ठीक है। असम हिमालय, असम का तीस्ता तीस्ता दिहांग। दिनांक, अब आप लोगों ने जो मिला है उसके हिसाब से सी सही है, ठीक है, मतलब ए का 4 ठीक है, बी का 3 किए हैं, बी का 3 गलती कर दे, ये कुमाऊं में जाएगा, सतलज सतलज तो काली होता सर, कुमाऊं। सतलज ये काली हो कुमाऊं गया। में जाएगा, ठीक है, ए का 4 ठीक है। नेपाल का। नेपाल हिमालय काली तीस्ता, हम्म ठीक है। असम हिमालय तीस्ता दिहांग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस पर इसमें आपको बीपीएससी टीचर वाला में पूछा है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल कश्मीर हिमाचल के नाम हिमालय। से भी जाना जाता है, ठीक है। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है पंजाब हिमालय को, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से। सतलज तथा काली नदी के बीच में आपको मिलेगा कुमायूं हिमालय आपको मिलेगा, ठीक है। काली तथा तीस्ता के बीच आपको नेपाल हिमालय मिलेगा, तीस्ता तथा दिहांग के बीच में आपको असम हिमालय मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है, तो सबके सब आएंगे, काराकोरम भी आ जाएंगे, लद्दाख भी आ जाएंगे, जास्कर भी आ जाएंगे, पीर पंजाल भी आ जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी डल झील अवस्थित है, किसमें है, बताइए। काराकोरम है जास्कर में, बृहद हिमालय जास्कर में, बृहद हिमालय पीर पंजाल में, लघु हिमालय शिवालिक में, किसमें यह आएंगे, हिमालय में। ठीक है। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल में आएंगे, किसमें आएंगे, बृहद हिमालय, ठीक है, पीर पंजाल में। अगर पूछा जाएगा कश्मीर का जो कश्मीर घाटी डल झील किस नदी पे स्थित अवस्थित है, तो क्या बताएंगे, झेलम नदी पर स्थित अवस्थित है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमालयी नदियां बाल्टोरे और सियाचिन इसी प्रदेश में, जबकि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधोरा पीर पंजाल के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कश्मीर के डल झील को कश्मीर का क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कश्मीर का मुकुट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि कश्मीर की सबसे बड़ा झील जो है बूलर है, डल से बड़ा है। अब बूलर झील की बात करें, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। मिलाना है इसको, मिलाइए। जोजिला कहाँ मिलेगा आपको, पीर पंजाल में। नहीं, बनिहाल कहाँ लगा है, बनिहाल पीर पंजाल में है। जोजिला किस में मिलेगा, क्या आंसर है इसका, डी लिया है। ए का 1 बृहद हिमालय में, ठीक है, बी का 3 पीर पंजाल में, ठीक है, सी का 2 कोटुला किसे में, जास्कर में। खादुलांग की बात करें लद्दाख में, ठीक है। बृहद हिमालय में जोजिला मिलेगा जो कि श्रीनगर में लेह एवं लद्दाख से जोड़ता है। पीर पंजाल में बनिहाल मिलेगा, जम्मू कश्मीर और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ देता है। जास्कर में क्या मिलेगा, फोटुला मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा खादुंगला मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान में रखें। बृहद हिमालय कहाँ है, बृहद हिमालय कहाँ है, ठीक है, जोजिला में आपको बृहद हिमालय आपको दिखेगा, जो कि किसे किसे कनेक्ट करेगी जोजिला, श्रीनगर। श्रीनगर को किसे कनेक्ट करेगी, लद्दाख से, ठीक है, श्रीनगर को लद्दाख से, ठीक है। और पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से, ठीक है। जास्कर की बात करेंगे में फोटुला आपको मिलेगा, लद्दाख में आपको खादुंगला मिलेगा। चलिए बात करेंगे कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों को हिमोट के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है, करेबा बोला जाता है, ठीक है। करेबा। इससे बीपीएससी पूछा था, किसमें बीपीएससी पूछा था, 67 में पूछा था। करेबा किस लिए है, ठीक है, तो रखबन होता था। ये केसर की खेती इसी में होती है, ठीक है, ठीक है। करेबा किस लिए होता है, तो केसर की खेती के लिए, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। क्या होता है, तो कश्मीर हिमालय में हिमनद की चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोट के रूप में जमाव को करेबा कहते हैं, जिसमें केसर की खेती की जाती है। ध्यान रखेंगे। भारत कश्मीर कश्मीर हिमालय के झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। डल झील की बात करें मीठे पानी की झील है, बूलर की बात करें गलत है, पैंगोंग की बात करेंगे खारे पानी की, पैंगोंग खारे पानी क्या है, नहीं पैंगोंग पता मुझे, हाँ है तो दूसरा तो लद्दाख। गलत है, दूसरा वाला ये काट दो, ये काट दो, ठीक है।
पैगोंग खारे पानी का है। ठीक है, ये तो दोनों तो गया, दूसरा तो सीधे सीधा गलत है, या तो 1-3 होगा 1-3-4 होगा। अब लगता है यही सही होगा। पैंगोंग हो सकता है खारे पानी का, देखे क्या है सही। ए आंसर लिया है। ए में क्या है? 3। 1 और 3 सही है, मतलब ये मीठे पानी के, ये भी गलत है। मतलब 1 और 3 केवल सही है, ठीक है। तो ये मतलब खारे पानी का होगा, पोमुरिरी झील। देख लेते क्या है, ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मीठे पानी की झील डल झील, बुला झील, ठीक है। खारे पानी की झील पैंगोंग और शमुरेरी की बात करें, खारे पानी की है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। मीठे पानी में कौन है? डल और बुलर मीठे पानी में है। अब पैंगोंग, पैंगोंग लेक पे किसके साथ जम्मू अभी वाला कॉन्फ्लिक्ट दोनों हुआ था? हाँ, चाइना वाले पे। हाँ ठीक है, सुमुरुरी झील की बात करेंगे, खारे पानी की है। निम्नलिखित में से किस नदी का बाद क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से? कौन कौन नदी कश्मीर हिमालय से है? 1 to ध्यान में 4। तीन वाला को छोड़ के, रामगंगा तो कश्मीर हिमालय में, रामगंगा कहाँ? उत्तराखंड में बहती है ना। झेलम, ये और ये सबके सब किससे है? कश्मीर हिमालय से है। रामगंगा नदी किस अभ्यारण्य के बीच से जाते हैं? जिम कॉर्बेट के बीच से। नहीं, नाम भी रख दिया गया उसका रामगंगा, है ना। हम्म, इसको 1 2 वहाँ 4 पे होगा, किशन ठीक है, गंगा रामगंगा नहीं हो। बिल्कुल, क्या? एक किशन गंगा था ना वहाँ, एक जम्मू में जो था, जम्मू में किशनगंगा एक रिवर है शायद, छोटा रिवर है, बड़े बड़ा नहीं है। हो सकता है, ठीक है, हाँ किशनगंगा है है सर, सर। झेलम में। ठीक है। हम्म। कश्मीर हिमालय के संदर्भ में निचले कथनों पर विचार करें। जम्मू और कश्मीर के धरहर श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर चेनाब के नीचे किनारा है, ठीक तो है। इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य में घाटियां पाई जाती है। डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। 1-3 तो पूरी तरीके से सही है, हैं? केवल 3 सही है। चेनाब झेलम में के झेलम किनारे। है क्या ये? हम्म, झेलम होगा तो, अच्छा झेलम के किनारे, ठीक है, श्रीनगर झेलम के किनारे है। ठीक है, झेलम के अनुदैर्ध्य में घाटी नहीं पाई जाती, कैसी पाई जाती है तो फिर? प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटी पाई जाती है। इसमें क्या दिया है? उत्तर में दिया है। बताइए, इतना इजी इजी। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये झेलम के किनारे है और डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। केवल 3 सही। यहाँ पे क्या होगा? चेनाब की जगह पे झेलम, यहाँ पे उत्तर की जगह पे दक्षिण होगा, फिर सही हो जाएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य घाटी जो पाई जाती है ना उत्तरी भागों में, दक्षिण भाग में, ठीक है, उसको दून कहते हैं। इसमें जम्मू दून और पठानकोट दून भी प्रमुख है। हिमाचल और उत्तराखंड में हिमालय के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली के बीच स्थित है। ये भारत की 2 प्रमुख नदी तंत्र सिंधु और गंगा को अपवाहित करती है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलकृतियां, ठीक है, शिवालिक और दून है। बताइए क्या सही है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के केवल संदर्भ में, 3। ठीक है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच में स्थित है। ये भारत के 2 मुख्य नदी तंत्र, ठीक है, सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां की बात करेंगे, ठीक है, शिवालिक और दून है। बताइए कौन सही है? केवल केवल 3 सर। सारे के सारे सही ले लिया है। निम्नलिखित कौन सत्य है? तो सबके सब सही थे। सुन लीजिए, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी। काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी के बीच में स्थित है। और ये भारत के 2 नदी तंत्र सिंधु गंगा के द्वारा प्रवाहित है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में कालका दून है, नानागढ़ दून है, देहरादून है, हरिके दून है, कोटा दून, ये सब के सब यहीं पे है। ये पर घाघरा नदी गंगा का है उद्गम स्थल क्या? कहाँ पे है? हाँ, गंगा होगा। सिंधु और गंगा के द्वारा प्रवाहित है, दिख तो रहा है। कैसे होगा? गंगा है, देखिए ना वहाँ, अगर काली नदी तक उत्तराखंड में ही है है। तो गंगा नहीं हो जाएगा? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व और में काली दूसरा नदी। रावी से काली लिखा है, और सतलज से काली होना चाहिए था। देख लीजिए इसका क्या होगा आंसर। ज्योग्राफी के बारे में तो क्या ही बोले, बहुत ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके इसको चेक कर लीजिए। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली के बीच में है। शॉट हो ये कहाँ रहा है सर? स्क्रीन शॉट तो हो ही नहीं रहा है। स्क्रीनशॉट नहीं होता है? हो स्क्रीनशॉट तो कैसे गया। नहीं होता है? मेरे आईडी का स्क्रीनशॉट नहीं होगा, ठीक है, मेरा आईडी प्रीमियम है तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं हो ले सकते, लेकिन इसका हो स्क्रीनशॉट रहा हो है सर, जाएगा। स्पीक आउट हो रहा हो रहा है। है सर। चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अभी क्या सर, 2 भेज क्वेश्चन देते इसका हिमाचल हैं। और नहीं हुआ। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की किन नदियों का प्रवाह क्षेत्र है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का प्रवाह क्षेत्र है?
रावी, झेलम, बताइए। सतलज, ब्यास, पांचों ही हैं सारे के। हम्म, रावी नहीं होगा तो फिर एक ठीक है। तीन नहीं होगा। झेलम कहाँ से हो जाएगा, ये तो कश्मीर हिमालय में जम्मू है ना। कश्मीर। ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, झेलम नदी का वाचन कश्मीर हिमालय से है, ठीक है। बाकी सबके सब ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। जमुना। यमुना, ठीक है। अगर बात करेंगे इसमें एक नदी ऊपर में आया था हम लोग, घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, भारत में है कि भारत से बाहर है? नेपाल। भारत। तो तिब्बत में है ना घाघरा का उद्गम स्थल। नेपाल ना सर। तिब्बत से नेपाल में आती है, नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। एक बार इसका उद्गम स्थल देख लीजिए तो कहाँ पे घाघरा का। कोई नेपाल में एक पहाड़ है, पता नहीं। देखिए ना कहाँ पे तिब्बत का उद्गम स्थल। कोई नदी तो है नेपाल से आती है, तिब्बत से क्या आती है, किसका घाघरा ही है। देखिए तो कहाँ पे घाघरा का उद्गम स्थल। हिमालय की 3 नदियां मुख्य पर्वत हाँ श्रृंखलाएं यही है बिरध सर। हिमालय सर कहाँ? मामचुंगचुंगो चुंबक से निकलती है सर। कहाँ है ये? मामचुंगचुंगो हिमनद से निकलती है। दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत तिब्बत। से निकलती है सर। अब बोले ना तिब्बत में है घाघरा का, वही मैं बोल रहा था। वो तिब्बत से नेपाल में आती है, नेपाल से बिहार में आ जाती है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में सरयू अवस्थित है? सरयू इसी को बोलते हैं क्या, घाघरा को ही क्या शायद। सरयू घाघरा को फिर न बोलते हैं। सरयू नदी का एक नाम है, क्या नाम है उसका, उसका भी कुछ एक नाम होता है, मिलने पे उसका नाम वो बन जाता है, क्या नाम है उसको। इन घाघरा को सरयू नहीं बोलते हैं। घाघरा आपको बिहार में भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी? उत्तर प्रदेश से। हम्म, शारदा नदी बोलते हैं सरयू को। हाँ, शारदा बोलते हैं शायद। और सरयू में आपको ना देखेंगे था कि बोट स्टीमर शुरू होने वाला है, जिनको बोलते हैं रामायण करके कुछ नाम रखा गया है, ठीक है। करंट का भी क्वेश्चन है। नीच लिख रहा है कि निचली घाघरा को सरयू के नाम से भी जाना जाता निचली घाघरा को सरयू के नाम से, अच्छा। ठीक है, तो हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? हिमाचल या फिर उत्तराखंड हिमालय में है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर नगर भी आपको धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत आपको देखने को मिला। सबके सब कहाँ पे? धर्मशाला, मसूरी, ये सबके उत्तराखंड में। सब। धर्मशाला भी उत्तराखंड। उत्तराखंड में है? नहीं, हिमाचल में है, सॉरी। ये तो हिमाचल में हिमाचल। शिफ्ट हो गया क्या? एचपी में है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लैंसडाउन कहाँ पे है? लैंसडाउन उत्तराखंड में है। गवर्नर के नाम पे ही शहर बसा हुआ है, ठीक है। यहीं पे शायद चेंज इसकी कर। मृत्यु हो गई थी ना शायद। एक हाँ। हाँ, गवर्नर इंडिया में का ही हुई थी। मृत्यु हुआ हाँ था हाँ। इंडिया में, ठीक है। ठीक धर्मशाला है, में हुई थी वो। हाँ धर्मशाला में हुई थी, वही मुझे याद आ रहा है, ठीक है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न से किस पर्वतीय क्षेत्र में फूलों की घाटी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड हिमालय में आपको मिलेगा फूलों की घाटी, ठीक है। कौन कौन सा है? तीर्थ यात्रा, ठीक है। यहाँ पे उप तीर्थ यात्रा, दूसरे एक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। देखेंगे भारत में 2 तरह का तीर्थ यात्रा, 4 धाम होता है, ठीक है। 4 धाम जो होता है, चारों मठ का 4 धाम है, और दूसरा नंबर का 4 धाम जो है ना आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, ठीक है। इसको उप चार हम्म। धाम कहते हैं। छोटा चार धाम। छोटा 4 धाम। अब 12 वाला क्या है? तो 4 को जो मठ जो बनाया गया था दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम में, ठीक है। दक्षिण में कौन सा मठ है? दक्षिण में है पुरी। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, ठीक है। और पूरब में कौन सा हो जाएगा? पूरी हो जाएगा। द्वारका। पश्चिम पश्चिम में कौन हो जाएगा? नहीं, पश्चिम पश्चिम में द्वारका है। द्वारिका। हाँ, उत्तर में द्वारिका। क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ, ठीक है। ये 4 गो मठ है जो कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ये चारों मठ में 4 शंकराचार्य भी होते हैं, ठीक है, अभी भी, ठीक है। ये सबके सब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? शंकराचार्य जी के द्वारा, शंकर। ओरिजिनल शंकराचार्य जी के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था केरल के, कहाँ पे हुआ था जन्म, कहाँ पे हुआ था? कलाडी में। केरल के कहाँ पे? कलाडी में जन्म हुआ था, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है? हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किससे? तो बुग्याल क्या होता है? एक घास का मैदान वन। होता है। कहाँ पे होता है? घास का मैदान। कहाँ पे मिलेगा बुग्याल? तो उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड में और होता उत है ये। कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट में एक फोन ले रहा हूँ, ठीक है। हेलो।
सही नहीं है। कहाँ पे थे हम लोग? बुग्याल। बुग्याल कहाँ पे जानते हैं घास के मैदान को बुग्याल के नाम से? कहाँ पे जानते हैं बुग्याल के नाम से? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड। अब चलते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है तीस्ता नदी, ठीक है। इस क्षेत्र में आर्कटिक के लिए जाना जाता है, ठीक है, दोनों को दोनों। आर्कटिक ही फल है ना, जो कि मतलब जिसमें बीज नहीं होता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में अपने रमणीय सुंदर वनस्पति जात और प्राणी जात में आर्कटिक के लिए जाना जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। और इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो इस क्षेत्र में आपको तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। बिल्कुल ध्यान में रखें, किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। द्वार क्या है? कश्मीर, हिमालय, क्या है? बी दार्जिलिंग। होगा। बी हो जाएगा, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में रहेगा। ध्यान में रखेंगे तो द्वार की बात करेंगे तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपको द्वार मिला जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपको द्वार मिलता है, ठीक है। यहाँ द्वार स्थलाकृति माई बना का है जिसका क्षेत्रफल उपयोग ये चाय द्वार। बागान लगाने के लिए। द्वार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चाय बागान के लगाने में द्वार का प्रयोग आपका होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, किस लिए होता है? चाय के बागान लगाने में, ठीक है। एक जनजाति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। मोनपा डाफला अबोरा मिश्मी जनजाति आपको कहाँ पे मिलेगी? तो उत्तर पूर्वी अरुणाचल राज्य की में। जनजाति है, ठीक है। ये मुख्यतः अरुणाचल में आपको मिलती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये जनजाति आपको मिल जाती है। कौन सा खेती करती है जनजाति? स्लैश एंड झूम की बर्न। खेती करती है, ठीक है, जिसको स्थानांतरित किसकी आप सलेशन वन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो क्या भी जरा होता है देखते सर हैं। सेलेस और बर्न? ऑप्शन ए और बी सलेशन वन। दिखाइए सर, ऑप्शन ए और बी। सलेश वन जो खेती जो होता है ना, जमीन के एक निश्चित हिस्सा पे क्या करते हैं ये लोग? क्या करते हैं? फसल को उगाते हैं। वहां के ना जो भी पेड़ पौधा जो होता है ना, सबको जला देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सारे पेड़ पौधा को मतलब क्या करते हैं? जला देते हैं, ठीक है। जब वहां पे जब हो जाता है तो जब पेड़ पौधा को जलाने के बाद खेती करते हैं, अब मुख्यतः इसमें क्या करते हैं ना, राख वगैरह को मिला देते हैं जो पेड़ पौधा जलता है, और वहां पे खेती कर लेते हैं। और फिर जब खेती समाप्त हो जाता है, फसल जब वहां पे हो जाता है, तो उनके बाद उस जगह को मतलब क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उस जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है। छोड़ के फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहां पे जाके भी मतलब सेम काम करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो इस तरह की खेती की प्रक्रिया यहाँ पे चलती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ गए ना? मतलब एक जगह पे खेती नहीं करते, समय के साथ मतलब जगह को मतलब क्या करते रहते हैं? तो बदलते रहते हैं, ठीक है। समझ गए? ध्यान में इसको रखना है। क्लियर?
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ सर हिमाचल बोलते हैं, ठीक है, भारत के बाहर में भी ये खेती होती है, कहीं पे लद्दाख के नाम से, तो कहीं भी किसी नाम से जानते हैं इसको जगह जगह पे, ठीक है। मतलब मुख्यतः एक जगह पे खेती नहीं होती, एक समय में एक लिमिट जगह पे करते हैं, फिर जगह को चेंज कर देते हैं, और इसमें जंगल की जलाकर खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है अरुणाचल हिमालय से संबंधित है? अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज से बहती हुई गहरे गौड़ बनाने वाली नदियों को द्वारा विक्षेपित की जाती है। यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। यहाँ एक क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। तो सारे के सारे सही लिया है, ठीक है। कौन से अरुणाचल हिमालय से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे कथन जो है अरुणाचल हिमालय से ही मतलब क्या है, संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हाँ, पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की पर्वत क्षेत्र में इस भाग को दिशा पश्चिम से पूरब है, ये बात सही है। ये पहाड़ियां, ठीक है, मजबूत बलुआ पत्थर जो अपसादी सेलों से बनी है, ठीक है, बताइए कौन सा सही है। पूर्वी मणिपुर। हिमालय के पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। हिमालय पर्वत के इस भाग में, ठीक है, पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूरब है। नहीं और ये सर, पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर जो अपसारी सेल से बनी है, तो केवल दो सही लिया है दो पूर्वी हिमालय सर। के संदर्भ में, पहला गलत है। तो किधर से उत्तर से किधर है ये? दक्षिण होगा। उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिमालय पर्वत की पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। किधर है? उत्तर से दक्षिण, बिल्कुल आप लोगों ने सही पूछा। दिशा पश्चिम से पूरब नहीं है, किधर है? उत्तर से किधर है? दक्षिण। उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाइए इसको, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पहाड़ी के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा, बताइए तो क्या होगा? मिजो हिल्स, फिर नागा, सी वाला। पहले हो मणिपुर जाएगा नीचे है कि पटकाई, फिर मिजोरम मिजो, नीचे है? फिर नागा, उसके बाद मणिपुर। कौन जी सा आप सर। लोग के हिसाब से? बी, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर। हम्म। तब से मिजो। ए डी लिया है है। सही, ठीक है, ए पटकाई, नागा, मणिपुर, या फिर मतलब मिजो या फिर लुसाई, ठीक है। और यहाँ ज्यादातर पहाड़ियां छोटे बड़ी नदी नालों द्वारा अलग होती है। बराक नदी किन दो राज्यों में बहती है? बराक नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम। असम और नागालैंड। मिजोरम। असम में तो है बराक रिवर, नहीं है। जी। मणिपुर मिजोरम दिया है। असम बराक की मेघना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां सिंधवी नदी की सहायक नदियां, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। मणिपुर के पहाड़ों से सर निकलने बराक नदी ये जो मणिपुर और क्वेश्चन है मिजोरम ना की मुख्य सर, नदी। हाँ ये दो है। एक बराक जो ये है ना, जो छोटा बराक है, एक बराक असम में भी बहती है। हाँ वही तो। हाँ, एक बराक नदी तो असम में बहती तो है, हाँ, ये जो है छोटा वाला है। ठीक है। तो बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है, तो लिख रहा है पे मणिपुर और मिजोरम का। एक बराक नदी तो असम में बहती है, ठीक है, एक असम बार चेक है। कीजिए तो बराक नदी के संदर्भ में क्या है। दोनों है सही। क्वेश्चन मिला था हमको, वहाँ भी है एक छोटा सा। चले, उत्तर पूर्व के किस राज्य को, ठीक है, मोलेसिन बेसिन कहा जाता है? कौन से राज्य को मिजोरम। कहेंगे? मिजोरम। मिजोरम को। किसे कहेंगे? मिजोरम को कहेंगे, ठीक है। चले, नंदा देवी आपको कहाँ पे मिलेगी? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम में। सिक्किम में। मकालू आपको कहाँ पे मिलेगा? नेपाल में। और नंगा पर्वत कहाँ पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बराक के ध्यान बारे रखें, में 3 मिला है। असम, हाँ, चाप, अच्छा, ठीक है। आगे चलते तो क्या मिलता है? लेप्चा जनजाति कहाँ की जनजाति है? लेप्चा अरुणाचल की है। लेप्चा लेप्चा सिक्किम का, ठीक तो है। भोटिया नहीं मिलती है, भोटिया भूटिया झारखंड, डाफला अरुणाचल प्रदेश है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। भोटिया जनजाति कहाँ पे? भोटिया, उत्तराखंड में भोटिया भूटिया भी है। आप कई उत्तराखंड। जगह पे मिलता है, ठीक है। सिक्किम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वृहद हिमालय के घाटों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पे स्थित घास के मैदान में चले जाता है, शरद ऋतु की घाटियों में लौट आते हैं, ठीक है। भूटिया। आप चलते हैं, दर्रा भी लाइए। कौन सा दर्रा का सुमेलित नहीं है, ठीक है। लिपू लेक अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। लिपू लेक आपको कहाँ पे मिलेगा? लिपू लेक उत्तराखंड। उत्तराखंड में मिलेगा। भारत नेपाल सीमा पे लिपू उत्तराखंड। लेक है, ठीक है, सॉरी, भारत चीन सीमा पे है। चाइना बॉर्डर पे है।
भारत और चाइना सीमा पे लिपू लेक है, ठीक है। लिपू लेक भारत और चाइना सीमा पे लिपू लेक है। नीति ददा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम में, सिपकिला की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दरोगा में आने की संभावना होगा। उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनीत गर्त है, ठीक है। यह मैदान लेटेराइट मिट्टी से बना है, ठीक है। तो पहला को सही है, लेटेराइट मिट्टी से नहीं बना। कौन सा मैदान से मिला? उत्तरी मैदान जलोढ़ से, जलोढ़। ठीक है। जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, ठीक है। आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान के किन प्रणालियों के द्वारा बना? उत्तरी मैदान तो गंगा, गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आप चले, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में ढाल द्वीप के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। तो ये तो ठीक ही लग रहा है। कौन सही लग रहा है? ये सही है, परंतु आर गलत है। अच्छा, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों में निचले भाग में ढाल तीव्र होने से कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। ये गलत है। ये कैसे गलत है? अच्छा ढाल, अच्छा ढाल कम लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे कम लिखा है, तीव्र लिखा हुआ है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है। उत्तरी पर्वतों में जाने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी नदीय द्वीप के बालू रोधिकाओं के उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे देखे तो ठीक है ढाल सर, तीव्र होने के, ढाल कम हो जाती है, नीचे आती है जब मतलब वो नदी तो। का बहाव तेज हो रहा है यहाँ पे, वहाँ कम हो रहा है नदी का बहाव। तो जहाँ कम हो रहा है वहाँ द्वीप बन रहा है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पे असम। है, ठीक है, ध्यान रखें। और जिला की बात करें, जोरहाट। नदी बेसिन के संदर्भ में दोआब का क्या मतलब है? दोआब नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच का स्थान। हाँ। बिल्कुल, दोआब की बात करें क्या हो जाएगा? तो दो नदियों के बीच का मतलब भूमि को दोआब कहते हैं। चलिए आप चलेंगे आगे। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों से हुआ है? 5 नदी से होता है ना? सिंधु, झेलम, चिनाब। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंजाब। 6 दे दिया। चेनाब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 ही पढ़ते थे इससे पहले, 6 दे दिया इसमें। नहीं पांच होगा। पंचनद कहा चिनाब, जाता है उसको, 5 झेलम। झेलम सर जम्मू कश्मीर में रहता है। रावी ब्यास सतलज, सिंधु, झेलम। रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, सिंधु, चेनाब भी है इसमें। नहीं, पंचनद चेनाब का जाता है। हम्म, सिंधु कौन झेलम तो होगा चेनाब। नहीं, घग्गर तो होगा नहीं, माही तो होगा नहीं, उस हिसाब से इसका आंसर ले लिया है। ठीक है, एक बार चेक कीजिए पंचनद में कौन कौन सा नदी आते हैं। सर पंचनद में रावी नहीं जाता है, वो भारत में रह जाता है, जाता है जीपी से। ये सारे के सारे ब्यास। नदी पाकिस्तान में चली जाती हैं। ब्यास नहीं जाती है, रावी जाती है। व्यास नहीं जाती है, रावी तो चली ही जाती है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, तो कैसे नहीं जाएगी, पाकिस्तान में ब्यास ही। नहीं जाती है। अब आगे चलेंगे। नीचे देखिए कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में हुआ है, ठीक है। गंगा, दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के जल विभाजक है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब के बीच में काट देता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र के मैदान, ठीक है, पश्चिम में स्थित है, तो गलत है। किधर स्थित है ब्रह्मपुत्र का मैदान? पूरब में। किधर है? पूरब में। किधर है? पूरब में है, ठीक है। पश्चिम में नहीं होगा, पूरब में सिंधु होगा, नहीं है विशेष करके कहाँ? हाँ? सर, सिंधुए नहीं है। अच्छा, वो सिंधु ने सिर्फ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हाँ, सिंधु नहीं होता इसमें। सिंधु की सहायक नहीं है। होता है सर। ये सब सिंधु का सहायक नदी है, बिल्कुल, ये सारे के सारे सिंधु के सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। रावी झेलम चेनाब रावी ब्यास। हाँ, इस सारे के सारे किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। आप चलते आगे, ठीक है। 8 से 10 किलोमीटर लंबाई की पतली, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पे भारी जलभार जैसे शैल और, ठीक है, गुलाश में जमा कर देती है। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भावर बोलते हैं। कहाँ भावर। बोलते हैं उसको? भावर। भावर के नाम। सरिता समझते हैं ना? सरिता किसको बोलते हैं? नदी को सरिता बोलते हैं, भावर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसको क्या बोला जाए? जहाँ पे आके विलुप्त हो जाता है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है, इसको भावर। अब चलते आगे। भारत के उत्तरी
भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या सही है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसमें तराई में है, राष्ट्रीय इसी क्षेत्र में, उत्तर हाँ। प्रदेश में पता तराई के क्षेत्र में है, ठीक है। इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में डूबती नदियां धरातल पर प्रकट होती है, ये बात सही है, भाबर में, हाँ। ठीक है सर। ठीक है। दक्षिण उसके बाद में बात तो करेंगे, फिर यह क्षेत्र दुधवा भाबर हो के जाएगा। दक्षिण में है, उत्तर में है। कौन सा सही? दूसरा तीसरा तो सही लग रहा है, ठीक है, पहला भी सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नदियां, लुप्त नदियां इस धरातल पे पहला आ सही जाती होगा हैं। तब तो तीसरा सही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तीसरा तो बिल्कुल सही है, तराई के क्षेत्र में ही पड़ता है दुधवा। तो नदी विलुप्त कहाँ पे हो रही थी? भाबर में जाके विलुप्त हो रही थी भाबर ना, में। तराई में जाके ऊपर में आ जा रही हाँ थी, नहीं? भाबर में। हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है, सर, ध्यान में रखेंगे, तराई के ठीक है, ऊपर आ यह जाता क्षेत्र है। भाबर के दक्षिण में, हाँ। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ। उत्तरी मैदान में बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाले भाग को नए एवं युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। बताइए कौन सा? ये सारे के सारे तीनों के कथन सत्य हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है। भारत में जलोढ़ मृदा का, टोटल मृदा का कितना परसेंट पाया जाता है जलोढ़ मृदा? 46%। 40% के आसपास है, ठीक है। 43 सर, 43, बिल्कुल 43। 43, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाई जाती है, सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे। बांगर में क्या मिलेगा? तो मृदा में चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कंकर बोलते हैं। बांगर में क्या मिलेगा? कंकर बोलते हैं। तो ज्यादा उपजाऊ कौन होगा? खादर ज्यादा उपजाऊ होगा कि बांगर ज्यादा उपजाऊ होगा? खादर ठीक खादर। है, खादर ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। नवीन मृदा की बात करें, नवीन मृदा बांगर होगा कि खादर होगा? खादर। नवीन खादर मृदा होगा। कौन होगा? तो नवीन मृदा की बात करें, खादर होगा, ठीक है। खादर का निर्माण जो है ना वो बाढ़ से भी हो जाता है हर साल, इसलिए वो भी उपजाऊ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। पानी प्रादेशिक पानी की पठार से संबंधित जरूरत नीचे दिए पड़ती कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। इस पठारी भाग में संकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं, पहाड़ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। यहाँ पहाड़ी की बात करें, गोलाकार है, ठीक है। ये भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। बताइए कौन सही है? ये है। असत्य कथन की पूछ रहा था, केवल एक असत्य है। मतलब इस पठारी भाग में संकरित एवं गहरी घटाएं नहीं पाई जाती है। यहाँ की पहाड़ी गोलाकार है। ये भारत के प्राचीनतम और स्थित भूभागों में से एक है, ठीक है, प्रादीपीय पठार, ठीक है, ठीक तो है। तो सक्रिय एवं गहरी घाटी थोड़ी ना पाया जाएगा प्रादीपीय पठार में, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ वाला जमीन मिलता है ना, चौड़ी एवं छिछली घाटी पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। मिलाइए इसको। पूरब में महादेव। उत्तर पश्चिम में प्रादेशिक पठार के सीमा निर्धारण के संबंधित में उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूरब सही में है। राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में महादेव, गलत लिया है नहीं, महादेव और के पहाड़ दक्षिण में में। कार्डमम लिया है, ठीक है। तो पश्चिम में कौन सा होगा फिर? पश्चिम में नहीं, महादेव की पहाड़ियाँ पूरब में है। पश्चिम में क्या होगा? पश्चिम में तो वेस्टर्न घाट। पश्चिम में है ही नहीं क्या? पहाड़ी है। दिया भी नहीं है इसमें। गिर उत्तर के पूर्व पहाड़ी, में गिर के पहाड़ी पश्चिम है सर। कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अच्छा, पश्चिम में गिर पूरब दिया में। हुआ है, अच्छा, पश्चिम में गिर दिया हुआ। महादेव नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? पश्चिम में क्या हो जाएगा? गिर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पलामू का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार, मेघालय का पठार, कौन सा प्रादेशीय पठार के भाग है? तो सारे के सारे हैं, ठीक है। पलामू का पठार आपको कहाँ मिलेगा? पलामू का पठार झारखंड में। झारखंड में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखें। कहाँ पे मिलेगा? झारखंड में आपको मिलेगा। पलामू का पठार आपको झारखंड में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा पलामू का पठार? तो आपको झारखंड में मिलेगा पलामू का पठार, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलते आगे। और ये कर्नाटक तो ये तो जानते हैं, कोयम्बटूर तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। पलामू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार, हजारीबाग का पठार, सबके सब मतलब प्रादेशीय पठार के अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियां प्रादेशीय पठार में पाई जाती है? बताइए क्या होगा? तब हम्म?
सब कैसे हो सकता है? 1 2 3 5, ठीक है। टॉर है, ब्लॉक पर्वत है, छत्रक नहीं है। पर्वत स्कंद है, छत्रक नहीं है, नग्न चट्टान संरचना है। मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे की बात करेंगे तो स्थलाकृतियां प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, ठीक है। टॉर भी, पर्वत स्कंद भी, ब्लॉक पर्वत भी, नग्न चट्टान संरचना भी, सबके सब, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान, ठीक है, एवं भू उत्थान एवं, ठीक है, निम्न जनन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रियाओं के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे। इनका परिणाम क्या है? तो इनका परिणाम है रिफ्ट घाटी है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। टॉर किसमें मिलेंगे? टॉर, तो ये स्थलाकृतियां है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्थलाकृतियां है, किसका है? तो ये भी आपको प्रायद्वीपीय पठार का ही स्थलाकृतियां है, ठीक है। लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान एवं, ठीक है, निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे। इसका प्रमाण की बात करेंगे तो रिफ्ट घाटी और ब्लॉक पर्वत, ठीक है। चलिए बात करेंगे रिफ्ट घाटी में, बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटी, सतपुरा, ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है, ठीक है, समझ गए। टार धरातलीय सतह पर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाला स्थलाकृति है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसका आंसर? समानांतर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम में पूरब की ओर कम होती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। हाँ ठीक, पश्चिम से दोनों सही है। पश्चिम से और उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाया जाएगा। दोनों सही है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। सामान्यतः, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मुख्यतः कहाँ पे मिलेगा काली मिट्टी? महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में आपको दिख जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित डक्कन ट्रैप क्या है? ठीक है, तो काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र है डक्कन ट्रैप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए मिलाइए, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको कौन सा चोटी मिलेगा इसमें से? महाराष्ट्र में सह्याद्री, ठीक है। कर्नाटक में अन्नामलाई सही है क्या? नहीं, केरल में काडमम, तमिलनाडु में ये भी सही है। कर्नाटक में अन्नामलाई नहीं है, केरल में होगा ना अन्नामलाई। अन्नामलाई कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। अन्नामलाई कहाँ पे मिलेगा आपको? केरल में। तमिलनाडु। अन्नामलाई और इलायची दोनों को दोनों आपको केरल में मिलता है, ठीक है। बाकी सब सही है। क्या अन्नामलाई के कुछ भाग से तमिलनाडु में भी आता है। बॉर्डर पे है ना दोनों के। ये ट्री जंक्शन पे है, ठीक है, ट्री जंक्शन बोलते हैं इसको, ट्री जंक्शन के बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सह्याद्री सही है, केरल में काडमम इलायची सही है, तमिलनाडु में नीलगिरी सही है। यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, ठीक है, केरल में अन्नामलाई और इलायची, काडमम पहाड़ी जिनको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। पश्चिमी घाट सतत तथा उनके केवल 2 दर्रों के द्वारा पार किया जाता है। बताइए कौन सही? तो 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है। तो पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, ये बात गलत है। क्या होगा तो फिर? तो उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा, ठीक है। पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तट के समानांतर स्थित तथा ये सतत और इसे केवल 2 दर्रों के द्वारा पार किया जाता है। आप चलेंगे आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है? ठीक है, थाला घाट कहाँ पे मिलेगा? थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट गोवा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भोर घाट केरल में, दीपू अरुणाचल प्रदेश में। दीपू कहाँ पे मिलेगा? तो फिर 2 सही लिया, केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। थाल घाट कहाँ पे मिलेगा? गलत है, 2-3 गलत है। पाल घाट भी तो महाराष्ट्र में ही मिलता है ना, मुंबई में है। हाँ 2-3 गलत है। पाल घाट पाल घाट महाराष्ट्र में ही है ना। दीपू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सही है। ये थाल घाट की बात है, ये भी सही है। पालघाट ठीक है, पालघाट भी। देखिए पाल घाट कहाँ पे, ध्यान में रखें। देखिए पाल घाट की बात करेंगे, कुछ बोलता पुणे से है चेन्नई जो जाता है ना, मुंबई से नासिक को जोड़ता है थाल घाट, ठीक है। पाल घाट की बात करेंगे तो ये सिर्फ दक्षिण भारत में केरल राज्य, पाल घाट केरल राज्य में है। हाँ पाल घाट एक अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था ना कुछ दिन पहले, पाल घाट जहाँ पे कुछ साधु की हत्या कर दी गई थी। पाल घर था सर, वो महाराष्ट्र में अच्छा है। पाल घर था, अच्छा पाल घर महाराष्ट्र में है।
वही है पाल पाल घाट घाट। इधर पाल है, है। ये पाल घाट है। ये पाल घाट केरल राज्य में है, ठीक है। भोर घाट कहाँ पे? तो भोर घाट महाराष्ट्र में है। दीफू की बात करेंगे तो भारत में म्यांमार के बीच में अवस्थित दीफू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दीफू भारत और म्यांमार के बीच में है, और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो पाल घाट गोवा गलत लिया है, भोर घाट भी केरल भी गलत है। भोर घाट कहाँ पे? भोर घाट तो ये भी महाराष्ट्र में है। भोर घाट मुंबई से पुणे में है। एक होता है भोपू, तो भोर ये घाट केरल। पुणे, और हम्म एक था ये एगो सिंक्रोन घाट नामुम के। ऐसे ही कुछ होता है, सिंक्रोन घाट। हाँ हाँ, हम्म तो ठीक है, पाल घाट चलिए केरल में ठीक हो है, आगे जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए मिल बता, ही निम्नलिखित जाएगा। में कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? कौन सी पहाड़ी शामिल है? अन्नामलाई, नीलगिरी नीलगिरी। और कार्डमम। ये जवादी पहाड़ी किस राज्य में मिलता है? जवादी पहाड़ी गोवा साइड में है, अपने गोवा साइड। तमिलनाडु गोवा में। में तो नहीं है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु की कर्नाटक हाँ, जवादी तमिलनाडु से। तमिलनाडु में, ठीक है। और इसमें एक और भी नल्ला मल्ला पहाड़ी, ये कहाँ पे? नल्ला मल्ला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है सभी। ठीक है। महेंद्रगिरी का तो उड़ीसा में हो जाएगा। कार्डमम इलायची, कार्डमम या फिर इलायची उसी को बोलते हैं, मतलब केरल वाला को, ठीक है। तो इसका पूर्वी सही की घाट में बात करेंगे तो सब कौन सा ऑप्शन लिया है? इसका बी लिया, मतलब 1 2 4 सही है, ठीक है। महेंद्रगिरी मतलब उड़ीसा नल्ला की वाला आंध्र जवादी प्रदेश में। सर। कौन? महेंद्रगिरी तो ये सब पश्चिमी घाट में शामिल है। अन्नामलाई, महेंद्रगिरी नीलगिरी। उड़ीसा में पड़ता है ना? उड़ीसा, हाँ। आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। पारादीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची डोडा बेटा है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। अब आगे चलेंगे तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के निम्न से किस पहाड़ी के आसपास में मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ से मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा की बात करेंगे ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट का विकास सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विकास सतत नहीं है। उद्गम मंडल, जिसको ऊटी के नाम से जाना है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक प्रमुख नहीं है, अन्नामलाई में नहीं है। ऊटी किसमें है? दार्जिलिंग हिल्स में ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है, कौन सा होगा बताइए? यहाँ पे दिया होगा सोल्यूशन में, नीलगिरी में। किसमें? तमिलनाडु में है। ये सबको पता होगा, लेकिन अभी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन सबको पता होगा ऊटी नीलगिरी में पड़ता है, ठीक है। ऊटी एक पर्वतीय शहर है, इसको उद्गम मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नीलगिरी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, पारादीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र, ठीक है, क्रांतिक प्रक्रियाओं के गुजर चुका है। मध्य उच्च भाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। पश्चिमी में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो प्लॉग पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सा सही? 1 2 सही है, तीसरा गलत लिया है। तीसरा में पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं ना अरावली? नहीं, ब्लॉक माउंटेन। अरावली ब्लॉक के पर्वत ऑल्ड फोल्ड है सर अरावली से। बारलित है। अपशिष्ट पर्वत का, वही तो बोले, ब्लॉक का नहीं। अपशिष्ट का है, अरावली अवशिष्ट का। अपशिष्ट हाँ, का हाँ, है, वही तो ठीक, बोलो, गलत है वो। बना अपशिष्ट का है वो। रेसिडुअल भी, कहीं कहीं रेसिडुअल भी रहता है, कहीं कहीं ओल्ड फोल्ड भी रहता है। और तो ऑल्ट फोल्ड जो है ना, चेंज हो के मतलब रेसिडुअल में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। पहले ऑल्ट फोल्ड का था, लेकिन वो अब अपशिष्ट में होता है, ठीक है। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेघालय का बड़ा प्रादेशिक पठार का विस्तार है। मेघालय के पठार में खनिज पदार्थों का निक्षेप नहीं मिलते। मेघालय का पठार अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है। तो 1 और 3 जो है सही लिया। बाकी मेघालय पठार पे खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते, गलत है, मिलता है सर। ठीक है। मतलब मिलते हैं, क्या मिलता है मेघालय के पठार में? कोयला वगैरह तो मिलता है ना। कोयला। हाँ, कोयला वगैरह तो मिल जाता है मेघालय के पठार, बिल्कुल, ठीक है। मेघालय के पठार के 3 भागों में बांटा गया। गारो, खासी, जंती, पहाड़ी के विभाजन के आधार क्या है? तो जनजातीय आधार पर बांटा गया, ठीक है। गारो, खासी, जंतिया जनजाति कहाँ पे मिलेगी? मेघालय पे मिलेगी। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो महानदी घाटी से दक्षिण के नीलगिरी तक आपको क्या मिलेगी? पूर्वी घाटी मिलेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ, उड़ीसा में पड़ती है सर। महानदी घाटी कार्डमम पहाड़ी, हाँ तो गलत है, तो है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ती। पूर्वी घाटी के विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण के नीलगिरी तक है, ठीक है।
याद रखेंगे। साउथ में नीलगिरी है, हाँ तमिलनाडु में। चलिए बताना है इसको। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार करें। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी। तो लूनी तो है ही नहीं, ये सही है, ये सही है। तो अरावली पहाड़ के दक्षिण पश्चिम में नहीं होगा, किधर होगा? उत्तर पश्चिम में होगा। उत्तर किधर होगा? पश्चिम। उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक है। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। अब भारत में दो तरह का मरुस्थल है, एक शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल कहाँ पे है भारत में? लद्दाख है। लद्दाख में शीत मरुस्थल है, ठीक है। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? बरखान बरखान स्थलाकृति, ठीक है, तल से मरुस्थल से। बरखान क्या होता है? तो अर्ध चंद्राकार बालू के टीलों को कहता है, जिसका विस्तार टीला भारतीय होता है। मरुस्थल बहुत क्षेत्र है। भारत पाकिस्तान सीमा के समीप लंबवत बालू का टीला जो होता है ना, उसको बरखान कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति भारतीय महाद्वीप के क्षेत्र में पाई जाती है? टॉर पाई जाती है ना, पढ़े थे ना हम लोग। मशरूम रॉक्स भारतीय। ओआसिस पाई जाती है। नहीं पाई ओआसिस क्या जाती होता थी है? सर, ओआसिस क्या होता है? नहीं पाई ओआसिस जाती थी। पानी का जो एरिया होता है और साइड में बालू मरुस्थल में जो पानी जो होता है ना, हम्म। उसको ओआसिस कहते हैं, पहला वाला ठीक है, मिलता ध्यान है। रखें। रेतीले टीले। ये तो है, टॉर भी तो है ही। देखते हैं ना कौन कौन है इसमें। मशरूम रॉक नहीं है इंडिया में। 1 2 3 लिया है। सर वो प्रायद्वीपीय का पूछ रहा है, टॉर नहीं मरुस्थल है। का बता दिए। नहीं, मरुस्थल में भारत में कौन अच्छा, मरुस्थलीय में टॉर नहीं है, तो प्रायद्वीपीय में पाया जाता है ना। अच्छा, हम भारतीय स्थलाकृति की बात करें, टॉर नहीं पाया जाता है। बाकी ये सब मरुदुधान सब कुछ, छत्तक चट्टान है, मशरूम रॉक जो कहते हैं, स्थानीय टीले भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। टॉर आपको कहाँ पे मिलेगा? दिया है क्या इसमें? टॉर आपको मिल जाएगा प्रायद्वीपीय वाला में मिलेगा, नहीं। हाँ देखिए, नदियां झील या पलाया में मिल जाती। इन पलाया और झीलों का जल खरा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। कम वर्षा और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल की कमी रहती है। इस क्षेत्र में नदियां थोड़ी दूरी तय करने के बाद लुप्त हो जाती है, ठीक है। अतः अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। नदियां झील या पलाय में मिल जाती है। इन पलायों का झीलों का मतलब क्या? नमक बनता है, ठीक है। एक ही नदी इसको पार कर पाती है, थार मरुस्थल को, ठीक है। वो नदी कौन सी है? लूनी नदी है, ठीक है। वो भी थार को तो पार कर जाती है, लेकिन समुद्र वो भी तक नहीं गैस हो पहुंच जाती जाती, है। वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। आगे चल के कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। समुद्र तक वो भी नहीं पहुंच पाती है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। क्या अवस्थित है? पाक और मन्नार। पाक और मन्नार, बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण भाग में संकीर्ण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न है, ठीक है। तटीय मैदान के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। क्या होगा? 2 और 3 सही है, बाकी पहला गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, ठीक है। अब पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर दक्षिण में संकीर्ण है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें। बल्कि एकावन नदी इस तटीय मैदान में बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर तथा दक्षिण में चौड़े होते हैं। यहाँ पे मध्य में ही चौड़ा दे दिया है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मध्य में चौड़ा नहीं होगा, उत्तर पश्चिम में चौड़ा होगा, जबकि मध्य में क्या होगा? संकीर्ण होगा। पश्चिमी तटीय पत्तनों पर बंदरगाह के विकास के लिए बात करेंगे, ठीक है। तब परिस्थितियां प्रदान है। पश्चिमी तटीय मैदान का जलमग्न संकीर्ण पट्टी है, ठीक है। दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। जलमग्न संकीर्ण पट्टी होता है, इसीलिए पश्चिमी तटों एवं बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? गुजरात में कठियावाड़ा, ठीक है। महाराष्ट्र में बात करेंगे कोंकण तट, कर्नाटक में मलाबार तट, गलत है। केरल में है। केरल में कोरोमंडल गलत है। महाराष्ट्र और गोवा में है तो कोंकण तट कैसे गलत हो सकता है? अच्छा, हम खाली गोवा मान के चल रहे हैं क्या? गुजरात में काठियावाड़ सही है, महाराष्ट्र में गोवा में, कर्नाटक में मलाबार तट, ठीक। कर्नाटक केरल भी होगा इसमें, ठीक है। इसमें केरल, इसमें गोवा, ठीक है। केरल में कोरोमंडल तट गलत है। कोरोमंडल तट कहाँ पे मिलेगा? तमिलनाडु में कोरोमंडल है। तमिलनाडु में, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में कोरोमंडल के पारादीप, ठीक है। नुहान सेवा, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, खंडाला। ये मतलब इस स्थलाकृति को, बंदरगाह को मतलब क्या करना है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन है इसमें से? 2 3 5, ठीक है। 2 3 5। विशाखापट्टनम और पारादीप नहीं है।
ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। पारादीप तो ज्वारीय पोर्ट है ना। ज्वारीय पोर्ट का एग्जांपल कौन है? पारादीप है कि कंडाला है? कंडाला। कांडला पोर्ट है, कांडला। हाँ, कांडाला गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय पोर्ट है। मझगांव जो महाराष्ट्र एवं मुंबई के तट पर स्थित भारत के अग्रणी शिप यार्ड है। नुहान सेवा नगरिया मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। तो मुंबई बंदरगाह जो लेता है ये आर्टिफिशियल लेता है, लेकिन नुहान सेवा की बात करें तो प्राकृतिक है। और नेहरू जी के नाम पे किसका नाम है? नुहान यही सेवा का नाम ही ना। हाँ, नेहरू पोर्ट। हसुआ। JNVT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में है जो मारमगांव की बात करें गोवा में है, ठीक है। न्यू मंगलोर की बात करें कर्नाटक में है। कुद्रेमुख। कंदरेमुखी खानों से निकलने वाले लौह अयस्क को इसी से निर्यात कर। कोच्चि बंदरगाह के केरल राज्य का एक स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह की बात करें कोलकाता है। अंतरदेशीय में आता है ना कोलकाता वाला। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। पारादीप की बात करेंगे विशाखापट्टनम, चेन्नई। तमिलनाडु में तूतीकोरिन या फिर चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, तमिलनाडु में। यही पूछा था कयाल सर, कोंकण चिदम्बरनार तट की कहाँ है? विशेष स्थलाकृतियां हैं क्या? वही पूछा था, चिदम्बरनार कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। बीओ चिदम्बरनार फुल फॉर्म कुछ होगा, ठीक है। कयाल कोंकण तट के प्रमुख में कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय नौका में होता है। कोंकण तट में कयाल पाया जाता है? केरल में है, केवल मालाबार दो में सही पाई- है, ठीक है। ये कोंकण तट में नहीं, केरल केरल में में है ये। पड़ता है। हाँ, क्या ये झील होता है ना कयाल, जो कि नमकीन पानी हाँ, वाला छोटे झील होता है? छोटे छोटे लेक होते हैं, ब्रैकेट्स वाटर। यहाँ पे कयाल में ही ना होता है, मतलब केरल के पुमनाड कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी, जिसको बल्लम क्या बोलते हैं, इसको बल्लम मकाली नौका दौड़ आयोजित किया जाता है, ठीक है। पुमनाड में किया जाता है, ठीक है, पुमनाड कयाल में। हाँ, ये मतलब केरल के मलाबार तट की विशेष आकृति, इसका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए अंतरस्थलीय नौकायान के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसको देखिए, कुछ क्वेश्चन और रह गया। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पे लंबी चौड़ी डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पे पतनों में पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है। बताइए क्या सही है? सारे के सारे सही है, ठीक है। सही है। सारे के सारे सही है, ठीक है। एक बार और कराइए उसको सर, सभी वाला। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। चौड़े और उभरा हुआ होगा ना, तो वहां पे मतलब पोताश्रय का विकास करना मतलब मुश्किल होगा। और ऊपर खाबर जो रहता है ना, वहां पे आई थिंक पोताश्रय का विकास करना ठीक होता है। पूर्वी तटीय मैदान पे बहने वाली नदियां यहाँ पे लंबे और चौड़े डेल्टा बनाती है, ठीक है, तो ये सही है। और पूर्वी तटीय मैदानों पे पतनों पे पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है। अब क्या है यहाँ पे? पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि पूर्व की तरफ बहेगी तो डेल्टा तो बनाएगी ही। और यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पे पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पे पतनों का पोताश्रय का विकास मतलब क्या है, मुश्किल होता है। नीचे दिए गए कुछ पर्वतों पे विचार करना है, ठीक है। उपरोक्त पर्वत की चोटी अवस्थित है। सैडल, ये कहाँ पे बताइए? सैडल से ही पता चल गया। सैडल, माउंट कायो, ठीक है, माउंट डिओबली, ठीक है, माउंट थुईलवर, ये सब कहाँ है? ये सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसमें? बंगाल की खाड़ी में या फिर मतलब अरब सागर में है? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। भारत में दो सब समूह है, पहला बंगाल की खाड़ी है, दूसरा अरब सागर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको भी बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को दो श्रेणी बांटा गया, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में अंडमान बांटा गया। उत्तरी अंडमान में अवस्थित है आपको सैडल पीक। इस द्वीप की समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट थियोबलरी मध्य अंडमान में है। माउंट कोब की बात करेंगे दक्षिणी अंडमान, और माउंट थिलुवर की बात करेंगे ग्रेट निकोबार में। यही पूछ सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। कर रहा हूँ मैं। सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अंडमान का। सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक हो गया। उत्तरी अंडमान में क्या है? सैडल पीक है। माउंट डिओबेली मध्य में है। 732 माउंट कोब दक्षिणी अंडमान में है। अब माउंट थिलोबार की बात की ग्रेट निकोबार में। सब अलग अलग जगह पे है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे थे? मध्य अंडमान के पूर्व में। क्या नाम है? बैरन नाम है ना इसका। बैरन द्वीप। हाँ, विश्व के सर बोलेगा तो कोटोपैक्सी, इक्वाडोर वाला। हाँ, तो सबसे ऊंची है कोटोपैक्सी ना। सक्रिय ना। हाँ, तो ऊंची भी है कोटोपैक्सी ना। ये तो ओजास डेल सेलेडो है ना, सबसे ज्यादा तो सबसे ऊंची कोटोपैक्सी है सर, इक्वाडोर वाला। ऊंची में कोटोपैक्सी आता है ना।
चेंज कर दिया, बिल्कुल। ओजस डे ब्राजील का हो गया है ना। ओजस डेल सोल्डो। अच्छा, चेंज किया है। लोग चेंज क्यों कर देता है? 10 डिग्री चैनल पृथक करती है, किसे करती है? अंडमान का अंडमान और निकोबार को। और 9 डिग्री किसे करती है? मिनी कॉ को, मिनी का नहीं और लक्षद्वीप और से। किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार। लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल भित्ति से बना है, तो ठीक है। 11 डिग्री चैनल इस द्वीप को 2 समूह में बांटता है, ठीक है। इस द्वीप समूह के उत्तर में कन्नाकोर द्वीप और दक्षिण में अमीनी द्वीप है। अमीनी द्वीप तो है यहाँ पे, ठीक है, तीनों सही, फिर तीनों सही किधर है। है से नहीं पता है। 11 मिनी और 1 2 सही है, ठीक है। बोले ना उल्टा कर दिया होगा। तीसरा में कथन वो एक सत्य है। अच्छा उल्टा कर दिया है। यहाँ पे लक्काद्वीप, मिनी का लक्षद्वीप मिनी द्वीप के नाम से इनको पहले जानते थे, ठीक है। कथन एक सत्य है, लेकिन मलाबार तट के समीप स्थित लक्षद्वीप से छोटे छोटे प्रवाल द्वीप से बना है। इसको पहले लक्काद्वीप, मिनी का मिनी द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यहाँ पे 36 द्वीप है, ठीक है। इनमें से 11 कुछ अन्य स्रोतों में 10 भी पढ़ने को मिलता है, भी मानव आवास है, ठीक है। 10 या 11 पे 2 कथन सत्य। 11 डिग्री चैनल पूरे द्वीप समूह को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। 11 डिग्री चैनल भी बांटते हैं और 11 द्वीप भी रहने का स्थान है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तीसरा गलत है। लक्षद्वीप के उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नाकोर द्वीप स्थित है। इस द्वीप समूह पे तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर अवध गुटिकाय, सीलिंग, ठीक है, गोला सिमेकाय और गोलासुम पूर्वी समुद्री तट पर पाए जाते हैं। कावारती द्वीप लक्षद्वीप के प्रशासनिक मुख्यालय। इस द्वीप समूह पर कई प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चीज लागू होता है? 1867 वाला इंटर परमिट लाइन, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट, क्या बोलते हैं, इनर लाइन परमिट, ILP, ठीक है। ध्यान में लागू होता है, मतलब इस द्वीप पे जाने के लिए आपको पहले परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का आवास नहीं है, जहाँ वहां एक पंछी अभ्यारण्य है। भारत के किस जगह पे स्थित है? लक्षद्वीप में है, ठीक है। तो पिटली द्वीप लक्षद्वीप में मनुष्य तो नहीं रहता, लेकिन वहां पे पंछी अभ्यारण्य है। कहाँ पे पड़ता है? लक्षद्वीप में पड़ता है, ठीक है। भारत का प्रभाव तंत्र में कितने क्वेश्चन है? करवा ही दीजिए ना। 54 के आसपास होगा, नहीं हो पाएगा उतना। 54 के आसपास। फिर रहने दीजिए। सर छोड़ दीजिए, अब दिमाग से निकल रहा है। पिटली द्वीप कहाँ पे? पिटली द्वीप अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ये आइलैंड अच्छा, सिसिली। इंडियन ओशन में, सेसेल्स। सिसिली इटली में है। तो सेसेल्स महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन। सिसिली में ही ना सर एक वोल्केनो है। क्या है? सिसिली अलग है, खुद ही सर सेसेल्स वोल्केनो अलग। है। सिसिली नहीं इटली वाला सिसिली। ये हाँ। यूरोप में कहाँ से हिंद महासागर आएगा? सेसेल्स है, सेसेल्स। हाँ एशिया में जो सेशेल्स है।